नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। पटना में लग्जरी कार से बरामद 75 लाख रुपए मामले की जांच जारी। आरजेडी नेता संजय कुमार का नाम आया सामने। पूछताछ में कार के ड्राइवर ने किया मामले का खुलासा। संजय कुमार फरार, पुलिस ने दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम। कैमूर में छात्रा के साथ गैंगरेप, 5 युवकों ने दिया घटना को अंजाम। रेप के बाद छात्रा को झाड़ी में फेंका। मुजफ्फरपुर में एटीएम फ्रॉड करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। क्लोनिंग मशीन के साथ 3 कट्टे और कैश बरामद। पूर्णिया में शराब तस्करों का शिकंजा, पुलिस ने एक ट्रक से 1700 लीटर शराब किया जब्त। हाजीपुर में गंदा ब्रिज इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, 1 ट्रक विदेशी शराब जब्त। भागलपुर के तातरपुर में पुलिस ने शराब कारोबारी को पकड़ा, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। औरंगाबाद पुलिस ने ठेकेदार से रंगदारी मांगने पहुंचे 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। शराब के नशे में पहुंचे थे लेवी मांगने। चुनाव से पहले बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा, वांटेड 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कैमूर पुलिस ने ठग गिरोह के 13 लोगों को अब तक किया गिरफ्तार। कम दाम में चांदी देने की बात कर ग्राहकों से लूटते थे पैसे। सीतामढ़ी के रीगा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मधुबनी के जयनगर में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर, 1 युवक की मौत, 3 बुरी तरह जख्मी। पूर्णिया में सड़क हादसे में 1 महिला की मौत, 7 लोग घायल। आरा के धोबहा में गंगा के पानी में डूबकर 35 साल के व्यक्ति की मौत, गंगा में स्नान करने के दौरान हादसा। भागलपुर के सुल्तानगंज में एजीएम के फरार होने के बाद की गई घर की कुर्की, सरकारी अनाज में घोटाले का है आरोप। कटिहार में 5 दिन के नवजात की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। भागलपुर के कजरैली में वाहन चालक हत्याकांड में एसआईटी ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 10 सितंबर की रात को हुई थी हत्या। खगड़िया के परबता में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत, घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल। महात्मा गांधी सेतु पर 3 घंटे तक वाहनों की लगी रही लंबी कतार, हजारों गाड़ियां जाम में सरकती आई नजर। वैशाली के देसरी में फांसी के फंदे से लटका मिला एक व्यक्ति का शव। कटिहार में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। नवादा के हरदिया गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 22 लीटर विदेशी शराब जब्त। नवादा के जामुदाहा और 12 जंगलों में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 240 लीटर महुआ शराब जब्त। औरंगाबाद में ऑटो और बाइक की टक्कर, 1 बाइक सवार की मौत। नालंदा के सिलाव में अनियंत्रित ऑटो पानी भरे खाई में पलटा। नालंदा के गिरियक में खुलेआम चल रहा है अवैध बालू का उठाव। ग्याखेत्री में नली गली योजना का पूरा करने की मांग को लेकर जमकर लोगों का हंगामा। पूर्णिया में अलग अलग हादसे में 5 लोगों की मौत। कैमूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में चांदी बरामद। पटना सिटी के माल सलामी में चोरी किए गए पिकअप वैन को पुलिस ने किया बरामद, 4 चोर गिरफ्तार। रोहतास में जमीन के झगड़े में झोपड़ी में लगाई गई आग, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। दानापुर में बदमाशों ने एक महिला के शरीर पर फेंका एसिड, पीएमसीएच में चल रहा इलाज। रोहतास के अभिषेक हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग, करगहर के घोरडीहा गांव में युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। अरुणाचल प्रदेश में तैनात कटिहार कुर्सेला के जवान राहुल सिंह की हृदय गति रुकने से मौत। टिकट बंटवारे से पहले बीजेपी की बैठकों का दौर जारी, 4 अक्टूबर को जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। टिकट बंटवारे को लेकर जेडीयू की हाई लेवल मीटिंग, नीतीश के साथ सांसद आरसीपी सिंह और ललन सिंह की चर्चा। सीट बंटवारे पर सस्पेंस के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान, गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर कांग्रेस का मंथन, सूत्रों के मुताबिक सिटिंग सीटों पर सिंबल देने का फैसला। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने तेजस्वी की तुलना में नीतीश को बताया बेहतर मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने तेजस्वी के नेतृत्व पर उठाए सवाल, सीट शेयरिंग में देरी के लिए तेजस्वी को ठहराया जिम्मेदार। महागठबंधन में सीटों को लेकर तेजस्वी से मिले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, सीट बंटवारे पर की चर्चा।
रांची रिम्स के केली बंगले पर नेताओं का जमावड़ा, बिहार चुनाव में टिकट लेने की कोशिश कर रहे नेता। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर उठाए सवाल, तेजस्वी के कारण ही सहयोगी छोड़ रहे हैं साथ। मंत्री विनोद नारायण झा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला, कहा महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर से अपहरण का धंधा होगा शुरू। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी आरपीआई बिहार में लड़ेगी चुनाव, बिहार दौरे पर आए अठावले ने किया ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रेलवे सतर्क, मुजफ्फरपुर में जीआरपी ट्रेनों में चल रहा है चेकिंग अभियान। रोहतास में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, अभी भी शहर में दिखाई दे रहे बैनर और पोस्टर्स। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण, पटना के बेली रोड केंद्रीय विद्यालय में आदर्श मतदान केंद्र। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 71 सीटों पर नामांकन शुरू, 8 अक्टूबर को नामांकन का अंतिम दिन। विधान परिषद की कोसी स्नातक सीट के लिए 2 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, कोसी स्नातक क्षेत्र के लिए 14 जिलों के 10 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे वोट। गया की 10 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन हुआ शुरू, पहले दिन कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के लिए 8 अक्टूबर तक नामांकन। शेखपुरा में पहले दिन किसी उम्मीदवार ने नहीं किया नामांकन, नामांकन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज सीट पर 28 अक्टूबर को वोटिंग, दोनों सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू। जहानाबाद की 3 सीटों के लिए पहले दिन किसी उम्मीदवार ने नहीं किया नामांकन। दरभंगा के डीएम ने मतदाता जागरूकता रथ को किया रवाना, मैथिली भाषा में संदेश के साथ ये रथ 10 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगा। औरंगाबाद के बीजेपी सांसद ने जल्द सीटों का बंटवारा होने का दिया आश्वासन, बिहार में फिर से एनडीए की होगी बड़ी जीत। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव की बड़ी सरगर्मी, निवर्तमान विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर मतदाताओं से कर रहे जनसंपर्क। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारी को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक, निष्पक्ष चुनाव के लिए दिए निर्देश। भागलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुआ संवाद, विधायक अजीत शर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का बयान, पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी सहित कई पार्टियों से गठबंधन की चल रही है बात। एलजेपी सेकुलर विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, पार्टी अध्यक्ष ने राज्य सरकार को बताया अति पिछड़ा विरोध। कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार छपरा में एमएलसी चंद्रमा सिंह के नामांकन में हुए शामिल, विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस मुजफ्फरपुर के 11 में से 6 सीटों पर उतारेगा उम्मीदवार, पार्टी ने दोनों मुख्य गठबंधनों से अलग तीसरा विकल्प की कही बात। बेगूसराय में विधायक बोको सिंह चुनाव प्रचार के लिए निकले, ग्रामीणों ने गीत गाकर किया स्वागत। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह ने किया नामांकन, शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों की समस्या दूर करने की कही बात। जहानाबाद में चुनाव को लेकर मास्टर ट्रेनरों को दी गई ट्रेनिंग, जिले के 116 मास्टर ट्रेनर रहे मौजूद। भागलपुर में निकाला गया मतदाता जागरूकता रथ, लोगों को वोट देने के लिए किया जाएगा जागरूक। बिहार शरीफ में आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। आरा के संदेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने की मांग, बाहरी उम्मीदवारों का होगा विरोध। घुमरार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और विधायक अरुण सिन्हा रहे मौजूद। रोहतास के नोखा में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक, बूथ कमेटियों को मजबूत करने पर चर्चा। छपरा में जेटीयू सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने 4 विधानसभा क्षेत्रों का किया दौरा, चुनाव को लेकर पूरी तैयारी। बिहार महिला समाज ने चुनाव में 50% सीट पर महिला उम्मीदवार की रखी मांग, चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट परसेंटेज। बिहार शरीफ में आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग। पूर्णिया में बाढ़ के कारण फसल बर्बाद, कच्चे रास्तों पर जल जमाव से हो रही परेशानी। गोपालगंज में एनएच 28 पर जाम से लोगों को नहीं मिल रहा निजात, बारिश की वजह से जगह जगह टूट चुकी है सड़क। अररिया में परमान नदी के जलस्तर में वृद्धि, कई इलाके जलमग्न, बाढ़ से ग्रामीण परेशान। गोपालगंज में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सारण मुख्य तटबंध टूटने से कई प्रखंडों में घुसा पानी। गोपालगंज के डुमरिया घाट पर शुरू हुआ नारायणी रिवर फ्रंट का निर्माण। दरभंगा में उफान पर बागमती नदी की तेज धारा में समाये कई घर। बेगूसराय में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न, लोगों का जीना हुआ मुश्किल। अररिया में कारीकोसी नदी में डूबकर 2 युवकों की मौत।
सिवान में बाढ़ के पानी से कई गांव प्रभावित। कटिहार में लगातार बारिश के बाद NH 81 पर बना डायवर्जन टूटा, लोगों को हो रही भारी परेशानी। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल की नदियां उफान पर, घसकी जाने वाली सड़क और पुल पर पानी का बहाव तेज। पूर्णिया के वार्ड संख्या 17 में जल जमाव के बाद चचरी पुल के सहारे जिंदगी। अनलॉक 5 के तहत सिनेमा हॉल मालिकों को बड़ी राहत, 15 अक्टूबर से शर्तों के साथ खुल सकते हैं सिनेमा हॉल। लॉकडाउन में ढील का असर, पितृपक्ष खत्म होने के बाद भी पिंडदान के लिए गया पहुंच रहे लोग। जमुई के गोपालपुर में एक परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा, ASI पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप। हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद आक्रोश, बेगूसराय में महिला कॉलेज में AISF के छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी का फूंका पुतला। हाथरस घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन, कमलनाथ नगर में निकाला आक्रोश मार्च। हाथरस घटना को लेकर CPI ने किया प्रदर्शन, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। हाथरस की घटना पर जाप पर छात्र इकाई का प्रदर्शन, दोषियों को सख्त सजा देने की मांग। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बाहर छात्र आरजीटी का प्रदर्शन, मेधा सूची में गड़बड़ी की शिकायत। औरंगाबाद में NPGC के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी एंडेवर के सैकड़ों मजदूरों ने खोला मोर्चा। छपरा में हिंदू जागरण मंच की लोगों से अपील, समाज के विकास के लिए अच्छे प्रत्याशियों का करें चयन। बुजुर्ग दिवस के दिन सम्मान समारोह का आयोजन, चाय वाले राम रखा चौधरी को किया गया सम्मानित। रोहतास श्री सागर में साधु संतों के आश्रम निर्माण को लेकर किसानों ने किया भूमिदान। पटना सिटी में गांधी जयंती को लेकर सफाई अभियान। भागलपुर के पिरपैंती में बुजुर्गों को किया गया सम्मानित, बुजुर्गों के लिए खेलकूद और संगीत कार्यक्रम का आयोजन। जमुई में CRPF की तरफ से फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन, जवानों ने अपने शारीरिक क्षमता का दिया परिचय। चाईबासा में 25 सितंबर को एक युवती के साथ गैंगरेप मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बोकारो में हुए एक भीषण हादसे में 4 SDO गंभीर रूप से घायल। गुमला के इटकीरी में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, पोढ़ा गांव के लोगों ने किया थाने में हंगामा। रांची के हिंदपीढ़ी में बुधवार की रात फायरिंग मामले में पुलिस ने तेज की जांच, आपसी विवाद में घटना की आशंका। खूंटी के सैको में एक बेकाबू ट्रक आड़ा घाटी के पास पलटा। गोड्डा में सैलून में मौत के बाद पुलिस CCTV खंगालने में जुटी, बाइक सवार 3 लोगों के सुराग मिले। गोड्डा में बुधवार की शाम सैलून संचालक समेत 2 की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल। पाकुड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियार सप्लायर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में एक शख्स ने अपने संबंधी के घर में की छेड़खानी, घर के सदस्यों ने की जमकर पिटाई। गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सड़क पर बेरहमी से युवक की पिटाई का आरोपी ASI सस्पेंड। पलामू में अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे 5 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। सरायकेला में नशे में धुत हाईवा ड्राइवर की करतूत, टाटा सरायकेला मुख्य मार्ग पर 2 बाइक और एक मैक्सी गाड़ी को रौंदा। रांची के तमाड़ में प्राचीन मंदिर का निर्माण कार्य रुका, लोगों के विरोध के बाद रुका क्या काम। गुमला में एक युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गढ़वा में अज्ञात अपराधियों ने की ज्वेलरी व्यवसायी को मारी गोली, व्यवसायी विजय सोनी गंभीर रूप से घायल। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाने के निलंबित थाना प्रभारी पर हो सकती है प्राथमिकी दर्ज, नाबालिग के साथ छेड़खानी का आरोप। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में नाबालिग का यौन शोषण, चाइल्ड लाइन की ओर से सोनारी थाने में दर्ज कराया गया मामला। गुमला में नाबालिग को भगाने वाला युवक गिरफ्तार, लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया आरोपी। गुमला के घाघरा में एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हादसे में एक युवक की मौत। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। कोरोना के बाद हेमंत सरकार को पत्थर से देगी ईंट का जवाब, रांची में सम्मान समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास का बयान। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद सरायकेला पहुंचे रघुवर दास का जोरदार स्वागत। दुमका में गुरुजी की विरासत संभालेंगे उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन, विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने बनाया प्रत्याशी। आजसू नेता राधाकृष्ण किशोर आरजेडी में शामिल, रांची में मंत्री सत्यानंद भोक्ता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता।
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दुमका में की उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा। बेरमो सीट पर भी किया मंथन। बेरमो उपचुनाव को लेकर बोकारो के डीसी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। दुमका विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज। जिला प्रशासन की एक टीम ने मसलिया प्रखंड का किया दौरा। बेरमो उपचुनाव को लेकर वोटरों को किया गया जागरूक। बिहार में चुनाव को लेकर हजारीबाग के चौपारण में प्रशासन ने बढ़ाई चौकसी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लातेहार में की सरकारी योजनाओं की समीक्षा। सरायकेला के नवोदय विद्यालय में फर्जी नामांकन मामले की जांच पूरी। फर्जी तरीके से 14 नामांकन। चतरा के टंडवा में सीसीएल की मगध और आम्रपाली परियोजनाओं के ट्रांसपोर्टर्स ने कंपनियों के विरोध में खोला मोर्चा। चालकों का करीब 8 करोड़ बकाया। बीजेपी का झारखंड सरकार पर आरोप। झारखंड में कोरोना को लेकर केंद्र के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। 1 महीने के भीतर रिम्स की व्यवस्था सुधारे राज्य सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने दिए जल्द से जल्द खाली पदों को भरने का निर्देश। पाकुड़ में 1 अक्टूबर से चलने वाली हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस पर रेलवे बोर्ड ने लगाई रोक। स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। रांची में तृतीय झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। चीन पाकिस्तान को छोड़कर 53 देशों की 657 फिल्मों का प्रदर्शन। कोरोना काल में फीका रहेगा दुर्गा पूजा और दशहरे का त्योहार। भव्य पंडाल, डेकोरेशन और मेले का नहीं होगा आयोजन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रिम्स से मेडिका शिफ्ट। सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद मेडिका किया गया शिफ्ट। जबरन कोरोना जांच पर जमशेदपुर में मजदूरों का हंगामा। जमशेदपुर में कोरोना संकट की मार झेल रहे कलाकार अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय में तक निकाली पदयात्रा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 13 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 713। कोडरमा के सुदूरवर्ती सतगावा प्रखंड में सड़कें बदहाल। 500 की आबादी प्रभावित। साहिबगंज में फॉलिक्स पार्क बनकर तैयार। बहुमूल्य जीवाश्मों और को संग्रहित करने के लिए बनाए जा रहे हैं फॉसिल्स पार्क। कोरोना काल में चक्रधरपुर रेल मंडल ने बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 8000 से अधिक रेलवे वैगन लोडिंग कर अपना ही तोड़ा रिकॉर्ड। लातेहार में सीआरपीएफ की ओर से वर्चुअल रन कार्यक्रम का आयोजन। उपराजधानी दुमका में बेहाल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था। शहर में बिखरे कचरे से स्थानीय लोग परेशान। गढ़वा में नगर परिषद की ओर से 22 लाख की लागत से बना शौचालय बना आशियाना। पश्चिमी सिंहभूम में 171 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों को पद से हटाया गया। केंद्र की नई कृषि नीति के विरोध में गुमला में झारखंड जनरल कामगार यूनियन की ओर से निकाली गई पदयात्रा। कोडरमा में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। गोड्डा में 2 लोगों को अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुमला के एक वकील को जेल से जान से मारने की धमकी। जेल के लैंडलाइन नंबर से मिली धमकी। धनबाद में एक गाड़ी से 91 लाख रुपए जब्त। 3 लोगों से की जा रही पूछताछ। गढ़वा में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एसपी पर पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। जमशेदपुर में सामाजिक संगठनों का हाथरस कांड के विरोध में प्रदर्शन। रांची की सोनाहातू पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी अविनाश सिंह गिरफ्तार। खूंटी के तोरपा में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर। बाइक सवार की मौत। जमशेदपुर की गोलबुरी में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की गई जान। पलामू के डीआईजी राजकुमार लखड़ा ने हरिहरगंज थाने का किया निरीक्षण। पश्चिम सिंहभूम के जिंकपानी प्रखंड में बेकार पड़ा है आईटीआई का नवनिर्मित भवन। रांची में नौकरी के नाम पर ठगी के बड़े मामले का खुलासा। करीब 100 युवाओं ने लालपुर थाने में की शिकायत। पाकुड़ में एक ही परिवार के 4 सदस्य ई रिक्शा सहित तोड़ाई नदी में गिरे। सरायकेला में गोलचक्कर के पास एक युवक का शव बरामद। पलामू पुलिस ने कार से बरामद किया युवक का शव। पुलिस ने युवक के अपहरण कर हत्या की जताई आशंका। धनबाद रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोरी के आरोप में महिला की पिटाई। पाकुड़ में साइबर अपराध के 52 से अधिक मामले। गिरिडीह के महेशपुर गांव में जंगली हाथियों का उत्पात।
बेगूसराय में एक दिन से लापता एक युवक का शव रेलवे लाइन के किनारे से बरामद। अररिया में फर्जी अस्पताल में चल रहा गोरख धंधा। छपरा के मशरक में बाढ़ पीड़ितों ने काटा बवाल। कटिहार में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। बेगूसराय में निजी फाइनेंस कंपनी ने लोगों से की ठगी। औरंगाबाद के सिमरा थाना क्षेत्र में 3 दिनों से लापता धेड़ का शव कुएं से बरामद। दुनिया से गए कस्बा थाना इलाके में 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत। कटिहार में बेकाबू पिकअप वैन की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 3770 लीटर शराब को किया गया नष्ट। नवादा के गोविंदपुर इलाके में वाहन जांच के दौरान 118 बोतल देशी शराब जब्त। मुंगेर में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस पर पत्थरबाजी। बाढ़ पुलिस ने दियारा इलाके में की छापेमारी, कई शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। पटना सिटी के कुमरार में मकान में छापेमारी कर 28 कार्टन विदेशी और 25 लीटर देसी शराब जब्त। मोतिहारी में नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे चरस को एसएसपी ने किया जब्त। नवादा के रामनगर मोहल्ले में रंगे हाथ पकड़ाया मोटरसाइकिल चोर। सिवान के महादेवा ओपी इलाके में बर्तन दुकान में चोरी। बेगूसराय में बाइक की डिक्की तोड़कर 1,32,000 की चोरी। मुंगेर में ऑटो चालक की गई जान। पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल के एक कमरे में मिला शव। कैमूर में 19 साल से फरार नक्सली बिरबल कहार गिरफ्तार। नालंदा के कतरी सराय में पुलिस ने 6 साइबर ठग्गों के गिरफ्तार। सहरसा में झपटमार गिरोह ने की बीएसएनएल कर्मी से रुपए छीनने की कोशिश। गया डोभी सड़क मार्ग पर ऑल्टो और बाइक की टक्कर, 2 युवक पूरी तरह जख्मी। पटना के दनियावा में बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार शिक्षक को रौंदा, मौके पर ही मौत। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने की छापेमारी, मिस्त्री टोला इलाके से 1 देसी कट्टा और 10 कारतूस जब्त। मुंगेर में एक बार फिर पकड़े गए 4 हथियार तस्कर, पिस्टल और कारतूस बरामद। खगड़िया के मुश्किपुर गांव में तालाब में डूबे 3 बच्चे, 1 बच्ची की मौत। जमुई में पुलिस ने 50 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। शेखपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब से लदी कार को किया जब्त, 480 बोतल विदेशी शराब बरामद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।